हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लेजर के बारे में पढ़ेंगे। लेजर की इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन और डिफरेंस बिटवीन जर्नल और लेजर। ये लेजर का पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद जो होगा वो पार्ट 2 होगा और उसमें हम पोस्टिंग और बैलेंसिंग पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की इस सीरीज के अलावा आपको इस चैनल पे 2 और सीरीज मिलेंगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक का नाम है टॉप 100 क्वेश्चन इन अकाउंटेंसी और दूसरे का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी। इनमें मैंने दोनों में 100 क्वेश्चंस MCQs डिस्कस किए हैं, मतलब टोटल में 200। उनको मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख सकते हो पिछले एग्जाम में भी जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है वो बहुत ट्रिकी आए थे। तो अगर आपको वो क्वेश्चन सही से सॉल्व करने हैं तो वो आपको वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। जो वीडियोस में मैंने MCQs डाले हैं उनके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए थे। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन सीरीज को जरूर चेकआउट कीजिए। मुझे उम्मीद है वो आपको बहुत पसंद आएंगी और आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेजर। इसकी इंट्रोडक्शन और मीनिंग भी इसी में आ जाएगा। ओके, तो लेजर क्या है? लेजर इज वन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स। दूसरी बुक ऑफ अकाउंट्स कौन सी है? मेन बुक ऑफ अकाउंट्स जर्नल। वैसे ही लेजर भी एक बुक ऑफ अकाउंट्स है और इसमें जितने भी अकाउंट बिजनेस में होते हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। जैसे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कॉन्ट्रा अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो सारे लेजर में बनाए जाते हैं। जर्नल में आपने देखा होगा, जर्नल में जो एंट्रीज होती हैं वो आपको सिर्फ बताती हैं कि कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। लेकिन वो एक्चुअल में अकाउंट्स बनते कहां पे हैं? वो लेजर में बनते हैं। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया अपना 10,000 रुपए से, तो एंट्रीज क्या होंगी जर्नल में? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हमें इंडिकेशन दे रहा है कि कौन सा अकाउंट आपने डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट आपने क्रेडिट करना है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट करना है 10,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है 10,000 से। लेकिन एक्चुअल में ये अकाउंट बन कहां पे रहे हैं? वो बन रहे हैं लेजर में। इसीलिए अकाउंट्स को लेजर अकाउंट्स भी बोला जाता है। इसमें हर एक टाइप का अकाउंट आता है और ये जो अकाउंट्स होते हैं ये समरीज होती हैं। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जर्नल में उनकी समरी होती है। ठीक है, मतलब क्या है, जर्नल में जो एंट्रीज होती है ना वो थोड़ी डिटेल्ड होती है, वहां पे नरेशन भी होती है ना। लेकिन जर्नल में जो है वो उनका निचोड़ होता है। यहां पे हम छोटी सी एंट्री लिखते हैं हर एक ट्रांजैक्शन की, लेकिन वही समराइज्ड रिकॉर्ड जो होता है, वही जो निचोड़ होता है, वही हमें सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है जो हमें जरूरत होती है अकाउंटेंसी से लेने की। ओके, समझ आ गया आपको? तो ये जो लेजर है ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है या प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट है। इसके अलावा कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है जो अकाउंटेंसी में होती है, क्योंकि इसी से हमें सारी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें अकाउंटेंसी से लेनी होती है। समझ आ रही है? उसके बाद इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी। क्यों? क्योंकि पहली जो एंट्री होती है वो होती है जर्नल में और लास्ट वाली फाइनल एंट्री जो होती है वो होती है लेजर में। तो इसलिए हम इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस? जिससे हम जर्नल से जो एंट्रीज होती है उनको ट्रांसफर करते हैं और डालते हैं रिलेवेंट अकाउंट में लेजर के। जैसे कैश की जो ट्रांजैक्शंस हुई होंगी ना जर्नल में, उनको हम उठा के कैश अकाउंट में डालेंगे लेजर में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो अकाउंट्स होते हैं लेजर में, इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? नेचर के अकॉर्डिंग और रेलेवेंस के अकॉर्डिंग। जर्नल में क्या करते हैं? जर्नल में हम डेट वाइज लिखते हैं ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन पहले हुई उसको आप पहले लिखोगे, जो उसके बाद हुई उसको आप उसके बाद लिखोगे, जिसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। लेकिन लेजर में क्या होता है? लेजर में हम जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको नेचर और रिलेवेंस के हिसाब से रखते हैं और ये डिपेंड किस पे करता है? बिजनेस पे। जैसा बिजनेस है वैसी ही लेजर बनेगी। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, उसके लिए एसेट्स अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सबसे पहले लेजर में एसेट्स अकाउंट बनाएंगे और उन एसेट अकाउंट्स में से भी देखेंगे कि कौन सा एसेट अकाउंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसेट्स तो बहुत से हैं। तो क्या पता कैश अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा, तो वो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कोई और अकाउंट बनाएंगे। समझ आ रही है? तो इसमें क्या होती है, किस हिसाब से बिजनेस पे डिपेंड करता है और नेचर एंड रेलेवेंस के हिसाब से। जर्नल में होती है क्रोनोलॉजिकली। ये समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है लेजर की इंपॉर्टेंस। लेजर इतनी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट्स क्यों है?
लेजर सबसे इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट है, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे दे देता है। ठीक है, जो ये लेजर है इससे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, वो है डेटर्स और क्रेडिटर्स। मतलब आपके कितने डेटर्स हैं और कितने क्रेडिटर्स हैं। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो कस्टमर होते हैं जिनको आपने सामान जो होता है वो उधार पे बेचा होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस किस इंसान को सामान बेचा उधार पे, उन्होंने कितना पैसा आपको दे दिया वापस, अभी कितना पैसा उन्होंने देना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेजर से मिलती है। और क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे आपने सामान उधार पे लिया होता है। तो वहां पे भी पता होना चाहिए कि किस किस से लिया, कितना अभी तक दे चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेजर से मिलेगी। ओके, उसके बाद आपने कितने परचेजेस किए इस साल अपने बिजनेस के लिए, कितनी सेल्स की और कितने रिटर्न्स हुए। कभी परचेज रिटर्न भी होते हैं, कभी सेल रिटर्न भी होते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब है जो आपने चीज खरीदी बिजनेस में बेचने के लिए, लेकिन आपको पसंद नहीं, आपने वापस दे दिया अपने सप्लायर को, हो सकता है ना। और आपने सेल की कोई चीज लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आई, उसने वापस दे दी, तो वो भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि रिटर्न जितने भी हुए, वो परचेज रिटर्न हो या सेल रिटर्न हो, वो भी आपको लेजर से आराम से पता चल जाएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और वैल्यू ऑफ ईच एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपके एसेट किस किस्म के हैं, फिक्स्ड हैं या करंट हैं, और आपकी लायबिलिटीज किस किस्म की है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कंटिजेंट है, कैसी है, वो भी आपको लेजर से पता चलेगी। और हर एक एसेट और हर एक लायबिलिटी की वैल्यू भी आपको लेजर से ही पता चल जाएगी। जब तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप बिजनेस अपना नहीं चला सकते हो। उसके बाद आपके कितने खर्चे हुए, बहुत टाइप ऑफ खर्चे होते हैं बिजनेस में, तो कितने खर्चे हुए वो भी आपको पता होना चाहिए। इनकम्स कहां कहां से आई वो भी पता होना चाहिए। कैश कितना बैलेंस है आपके पास बिजनेस में वो भी पता होना चाहिए। और बैंक में आपका पैसा कितना पड़ा हुआ है बिजनेस का वो भी पता होना चाहिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेजर से मिलती है। ओके, और ये जो लेजर है यही बनती है बेसिस किसके लिए? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस के लिए आगे वीडियो बन जाएगी, तो हम वहां पे सीखेंगे ट्रायल बैलेंस अच्छी तरह क्या होता है। यहां पे इतना समझ लीजिए कि ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले हमने कहीं अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें कोई अकाउंट्स में गलती तो नहीं की है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हमें पहले लेजर हो, क्योंकि लेजर में ही बैलेंसिंग होती है ना। आप जब तक बैलेंसेस नहीं आपके पास होंगे तो ट्रायल बैलेंस आप नहीं बना सकते। वैसे ही यही जो लेजर है ये बेसिस बनती है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए भी। जब तक आपके पास बैलेंसेस नहीं होंगे तब तक आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, और जब तक आप बैलेंसेस नहीं होंगे आपके पास तो आप फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बना सकते। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। तो आपको पता चला कि लेजर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप बिजनेस को सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं तो आपको अपने लेजर को सही से मेंटेन करना है, क्योंकि ये सारी अकाउंटेंसी वाली इंफॉर्मेशन आपको लेजर से ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लेजर का फॉर्मेट सीखना है तो आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप अकाउंट का फॉर्मेट सीख जाओगे। लेजर के हर पेज पे एक अकाउंट ही बनता है, तो अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो ही लेजर का भी फॉर्मेट है। मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पोस्टिंग और बैलेंसिंग पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आपको अकाउंट का फॉर्मेट जरूर पता होना चाहिए, वरना अगर आपको अकाउंट का फॉर्मेट नहीं पता होगा तो वो आपको समझ आने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेजर की क्लासिफिकेशन। मतलब हम कभी कभी लेजर्स को डिवाइड भी कर देते हैं। कभी कभी का मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है बिजनेस पे। अगर आपका छोटा सा बिजनेस है तो आप क्या करोगे, एक ही लेजर रखोगे और उसको एक ही इंसान के पास दे दोगे संभालने के लिए, वो खुद लेजर को बनाया करेगा। लेकिन अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो बेहतर है कि आप आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए और डिवीजन ऑफ लेबर के लिए अपने लेजर को डिवाइड करो। डिवीजन ऑफ लेबर का काम मतलब है कि कहीं एक ही के ऊपर सारा बोझ ना पड़े। आप जो लेबर है, आपको जो काम है लेजर का, वो आप अलग अलग लोगों में डिवाइड कर सको ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने लेजर को डिवाइड करना है। तो हम लेजर को बहुत तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे भी एक तरीका दिया है। क्या है? पहला है उसमें डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर मतलब क्या है? वो लेजर जिसमें सारे उन कस्टमर्स के अकाउंट आएंगे जिनको आपने उधार पे सामान बेचा है। ठीक है, आपके डेटर्स जो होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं। तो वो लेजर जिसमें सारे आपके कस्टमर्स के अकाउंट आएंगे जिनको आपने उधार पे सामान बेचा होगा, उसको बोलोगे हम डेटर्स लेजर, और उसको हम सेल्स लेजर भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि कैश वाले जो हैं उनके लिए हम क्यों नहीं अलग बनाएंगे? जिस कस्टमर को आपने कैश पे सामान बेचा उसके लिए आप कोई भी ना अकाउंट बनाओगे ना लेजर बनाओगे। वजह क्या है इसकी? जिसके साथ आपने कैश में ट्रांजैक्शन कर ली ना, उसको सामान बेचा और कैश ले लिया,
तो अब उस कस्टमर के साथ आपको अकाउंटेंसी के एंगल से कोई लेना देना नहीं है। बाकी रिलेशनशिप के एंगल से हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अकाउंटेंसी के एंगल से आप उस कस्टमर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो आप उस कस्टमर का अकाउंट क्यों बनाओगे? हम सिर्फ उस कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं या लेजर बनाते हैं जिससे हमने पैसा लेना हो, या उस इंसान का अकाउंट बनाते हैं जिसको हमने पैसा देना हो, है ना। तो पता चलना चाहिए ना हमें कि कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। समझ आ रही है आपको? दूसरा है क्रेडिटर्स लेजर। अब क्या होगा, जिससे आपने सामान खरीदा होगा, आपके सप्लायर होंगे, तो उनसे जब आप सामान उधार पे खरीदोगे और उनके अकाउंट्स बनाओगे तो वो अकाउंट डालोगे आप किसमें? क्रेडिटर्स लेजर में। ठीक है, इस लेजर को हम बोलते हैं बॉट लेजर भी। समझ आ रही है आपको? लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे आप सिर्फ उनके अकाउंट डालोगे जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा होगा। जिनसे आपने कैश से सामान खरीदा होगा वहां पे आपको उनका कोई अकाउंट, कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेनेशन वही है कि उनसे आपका अकाउंटेंसी के हिसाब से कोई भी वास्ता नहीं रहा है। ठीक है, कैश में हो गया तो हो गया, खत्म मसला। ठीक है, उसके बाद आया जनरल लेजर। जनरल लेजर या मेन लेजर में क्या, बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या रहा, कैश ट्रांजेक्शन होंगी, आपके एसेट के बारे में कोई ट्रांजेक्शन होंगी, आपके फिक्स्ड एसेट के बारे में कोई ट्रांजैक्शन होगी, वो सारी मेन लेजर में आ जाएंगी। समझ आ गया आपको? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लेजर और जर्नल के बीच में। ये दो मेन बुक ऑफ अकाउंट्स है और इनमें डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। जर्नल जो है वो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन जो ही होती है उसको हम जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और लेजर जो है वो है बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि लेजर में जो एंट्री होती है वो जर्नल के एंट्री करने के बाद लेजर में एंट्री होती है। समझ आ गया आपको? ट्रांजैक्शन जो है जर्नल में वो क्रोनोलॉजिकली लिखे जाते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया, डेट वाइज लिखी जाती हैं। ठीक है, वहां पे ये नहीं देखा जाता कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी अनइंपॉर्टेंट है। वहां पे ये देखा जाता है कि पहले कौन सी ट्रांजैक्शन हुई उसी हिसाब से वो लिख लो, उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन हुई उसके बाद वो लिख लो। समझ आ गया आपको ये भी? लेकिन जो ये लेजर है इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो किस हिसाब से होती है? नेचर और रिलेवेंस के हिसाब से ग्रुपिंग होती है। समझ आ रही है आपको? जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में सारी कैश की ट्रांजैक्शंस आएंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि कब हुई है वो कब नहीं, वो फिर अलग से अकाउंट के अंदर डेट लिखी जाती है, वो अलग मसला है, वो बाद में। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जर्नल में क्रोनोलॉजिकली एंट्रीज होती हैं और लेजर में रिलेवेंस के हिसाब से, नेचर के हिसाब से एंट्रीज होती हैं। ओके, उसके बाद है नरेशन। जो है नरेशन वो जर्नल में जरूर लिखी जाती हैं हर एक एंट्री के लिए। नरेशन के बारे में भी मैंने जर्नल में अच्छी तरह समझाया, आप वहां पे देख सकते हो उस वीडियोस में। और लेजर में कोई भी नरेशन नहीं आती है। उसके बाद जो भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो जर्नल से लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज होती हैं, वहां पे परेशानी हो जाती है हमें उन एंट्रीज को फिलहाल ढूंढने में ही। आप देखो, फॉर एग्जांपल आपने ये देखना होगा कि आपने कितना बैलेंस आपके पास बचा है इस साल, तो वो आप कैसे देखोगे? जर्नल में तो पूरे साल की हजारों एंट्रीज होंगी कैश की, तो आप कहां कहां उन एंट्रीज को ढूंढोगे? तो मुश्किल हो जाएगा बहुत। लेकिन ये काम जो है ये काम आसान कर देता है हमारा लेजर, क्योंकि लेजर में एक ही जगह सारी कैश की ट्रांजैक्शंस लिखी होती हैं और बैलेंसिंग भी हुई होती है, तो आपको पता चल जाएगा आराम से कि आपके पास कितना कैश का बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि फाइनल अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस हम जर्नल से डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बैलेंसेस चाहिए और बैलेंसेस हमें कहां मिलते हैं? लेजर से। तो जो ये लेजर होती है वो ही बेसिस बनती है फाइनल अकाउंट्स के लिए और ट्रायल बैलेंस के लिए। ये भी क्लियर है पॉइंट? उसके बाद जर्नल जो होता है वो बैलेंस नहीं होता है, उसमें सिर्फ टोटल होता है, जो भी पेज पे एंड पे हम उसको टोटल कर देते हैं बस। लेकिन हर एक अकाउंट की बैलेंसिंग होती है लेजर में। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम पोस्टिंग और बैलेंसिंग पढ़ेंगे, बट उसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वरना वो समझ आपको नहीं आएगी। बेसिक कंसेप्ट जैसे फॉर्मेट ऑफ लेजर, जर्नल क्या होता है वो सारा पता होना चाहिए, जर्नल का फॉर्मेट, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए, वरना जो इसका पार्ट 2 होगा जिसमें हम बैलेंसिंग और पोस्टिंग पढ़ेंगे वो आपको समझ नहीं आएगी। तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कुछ के लिंक आपको आई बटन में भी पहले भी मैंने बता दिए होंगे, तो इनको आप प्लीज देखिएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।